बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 213 और ये आखिरी किस्त है हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान की, जो कि हम आपके सामने आज बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी मजूली के बाद वो मदीना से कंसरीन गए, वहां से हमस चले गए और इनकी उम्र के बाकी 4 साल वही गुजरे। एक वक्त आया कि हजरत खालिद बिन वलीद तंगदस्त हो गए थे। अहले कुरैश का शहजादा, मैदान जंग का बादशाह, दिल का सखी और फयाज, हजारों दरम हकदारों में तकसीम कर देने वाला इंसान मुफलिसी के जंगल में आ गया। थोड़े ही अरसे में बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ मुसलमानों के लिए वजीफा मुकर्रर किया था, जो 3000 दरम सालाना था। ये हजरत खालिद बिन वलीद को भी मिलने लगा, जिससे वो हमस में अपने कुनबे के साथ जिंदगी के दिन पूरे करने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद अब वो खालिद नहीं रहे थे जिनकी इस ललकार इन्ना फारसल जद्दीद इन्ना खालिद बिन वलीद से दुश्मन पर दहशत तारी हो जाया करते थे। वो गोशा नशीन हो गए। इनकी जिंदा दिली, खुश ज़ौकी और शोखी खत्म हो गई थी। वो चुप और उदास रहने लगे थे। जनवरी फरवरी सन 639 ईस्वी 18 हिजरी में इन्हें एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। फलस्तीन के कस्बे अमवास में ताउन की वबा फूट पड़ी, जो देखते ही देखते तमाम फलस्तीन और शाम में फैल गई थी। लोग बड़ी तेजी से मौत का शिकार होने लगे। यहाँ हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला के किरदार का जिक्र बेसल ना होगा। मौरख लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला को पैगाम भेजा कि वो मदीना आ जाए, कुछ जरूरी मशवरा करना है। हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि मेरे जिन साथियों ने मैदान जंग में कभी साथ नहीं छोड़ा था, इन्हें मैं ताउन के डर से छोड़कर नहीं आऊंगा। चुनांचे वो अपनी फौज के साथ रहे और ताउन की वबा में ही शहीद हो गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद के तमाम साथी सलार, जिनके साथ उन्होंने बड़ी खौफनाक जंगें लड़ी थी, ताउन से इंतकाल कर गए। इनमें अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन हसना, ज़रार बिन अजवार, यजीद बिन अबी सफियान भी शामिल थे। हजरत खालिद बिन वलीद के अपने बहुत से बेटे ताउन के शिकार हो गए। एक बाप के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। ताउन की इस वबा में 25,000 मुसलमान अल्लाह को प्यारे हो गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद पहले ही चुप रहा करते थे, मगर अब तो जैसे इनकी कुव्वत गोई खत्म हो गई थी। मुसलमानों की फतवात का सिलसिला चल रहा था। अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला के इंतकाल के बाद सिपह सलारी अरोह बिन आस को मिली। हजरत खालिद बिन वलीद जब मुसलमानों की नई फतह की खबर सुनते थे तो उनके चेहरे पर रौनक आ जाया करती थी, मगर कुछ देर बाद वो फिर से बुझ कर रह जाते थे, बुझे बुझे नजर आते थे। गालिबन इन्हें यह ख्याल आ जाता था कि वो इस जंग में शरीक क्यों नहीं है। सन 642 ईस्वी 21 हिजरी में हजरत खालिद बिन वलीद को ऐसी बीमारी ने आ लिया जो इन्हें बड़ी तेजी से खाने लगी। ये सदमों का असर था। इनका जिस्म खुलता चला गया। एक रोज एक दोस्त इन्हें देखने आया। गौर से देख, हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी टांग नंगी करके अपने दोस्त को दिखाई और पूछा, क्या मेरी टांग पर कुछ जगह तुझे नजर आती है जहां तीर, तलवार या बर्छी का जख्म ना लगा हो? दोस्त को ऐसी कोई जगह नजर ना आई जहां जख्म ना था। हजरत खालिद बिन वलीद ने दूसरी टांग नंगी करके दिखाई, दोस्त को दिखाई और यही सवाल पूछा। फिर दोनों बाजू बारी बारी नंगे किए और यही सवाल पूछा। फिर सीना, पीठ दिखाई। दोस्त को एक बालिश से ज्यादा कोई जगह नजर ना आई जहां जख्म का निशान ना हो। क्या तू नहीं जानता कि मैंने कितनी जंगें लड़ी हैं? हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी नाइफ आवाज में कहा, फिर मैं शहीद क्यों ना हुआ, शहीद क्यों नहीं हुआ? ये सवाल किया हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने दोस्त से। मैं लड़ते हुए क्यों नहीं मरा? तो मैदान जंग में नहीं मर सकता था अभी सलमान। हजरत खालिद बिन वलीद के दोस्त ने कहा, तुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा था। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी कि तू मैदान जंग में नहीं मारा जाएगा, शहीद नहीं होगा। अगर तू मारा जाता तो सब कहते थे कि काफर ने इस्लाम की तलवार तोड़ दी। ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो इस्लाम की शमशीर बेनियाम था।
انتقال کے وقت حضرت خالد بن ولید کے پاس ان کا ایک ملازم حمام تھا۔ نزع کے عالم میں حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے اللہ کے حضور پہنچ گئے تھے اس وقت، جس کی وہ شمشیر تھے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ دنیا سے اٹھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی عمر 58 سال تھی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتوں میں کہرام مچ گیا۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی بہر آ گئی اور مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ عورتوں کی آہ بکار سے مدینہ کی فضائیں گونج اٹھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ کسی کی وفات پر گرہ آزاری نہیں کی جائے گی، کوئی روئے پیٹے گا نہیں۔ ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا تھا، مگر حضرت خالد بن ولید کی وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بین کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درا لے کر تیزی سے باہر کچھ چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گیا اور درا وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بنی مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان پہ رونے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں، رونے والے ابو سلیمان جیسوں پر ہی رویا کرتے ہیں۔ حمص میں بڑا ایک حسین باغ ہے۔ حمص میں پھولوں کی کیاریاں ہیں، درمیان میں راستے ہیں، درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے نام سے مشہور ہے۔ بہت دلکش مسجد ہے، اور اس مسجد کے کونے میں حضرت خالد بن ولید کی قبر ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی داستان شجاعت جاننے والوں کو جیسے اب بھی اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے، انا فارس الجدید انا خالد بن ولید۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آخری قسط میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ہم اس کے آخر پہ اس مسجد کی کوشش کریں گے کہ کوئی ہمیں ویڈیو مل جائے، اس کو ہم اٹیچ کرتے ہوئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت، اللہ حافظ۔